A very good सर morning to all of you. हाँ, yes, सर वो हेलो। शीट नंबर 5 कैसे ड्रॉ करना है? एक ही शीट पर वो सब पीडीएफ में जो है वो ड्रॉ करने हैं क्या? हाँ हाँ, एक ही शीट पे ड्रॉ करना है। सर वो ओके सर। कैसे ड्रॉ करना है वो समझ में नहीं आ रहा है। ओके, आपको फ्री हैंड ही इसको ड्रॉ करने हैं। आई विल एक्सप्लेन हाउ यू ड्रॉ। Just 1 minute. Okay. So first of all, a very good morning to all of you, and a very happy new year to all of you. And it is new start of new year, so you can committed a good aim for this new year. So I wish you all once again happy new year, and just today I will show you how you draw the sheet number 5, because sheet number 5 is based on your freehand sketches. There is no dimension, just you have achieved the shape, whatever the shape and whatever the product look like, you just draw that. So तो डायमेंशन का कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आप पर्टिकुलर डायमेंशन में ड्रॉ करना है। जस्ट आपको क्या कहते हैं कि जैसा आपको शो हो रहा है वही आपको ड्रॉ करना है। जस्ट आई विल एक्सप्लेन यू। जस्ट 1 minute, आई ओपन द एप्स फर्स्ट। So students, we are here. दिस इज द थ्रेड फॉर्म। ठीक है ना, आपको जैसा दिख रहा है वट एवर यू लुक को वैसा ही ड्रॉ करना है। जस्ट आई एक्सप्लेन यू हाउ टू ड्रॉ। देयर इज डिफरेंट डिफरेंट आपका जो तीत होते हैं, चाहे वो आपके गियर के हो या फिर स्क्रू के हो, ठीक है ना। तो उसके जो 30 टाइप हैं वो यहाँ पे शो किए गए हैं, ठीक है ना। 30 टाइप। सो आई विल just give you an idea regarding that. पीछे के बच्चे आए थे।
Okay. See students, here is a different type of thread form. ठीक है ना, कि आपका जो थ्रेड्स रहते हैं उनके क्या टाइप्स हैं या फिर वो किस तरीके से उनका साइज एंड शेप रहता है। जैसे शार्प वी शेप, तो शार्प वी शेप में क्या होता है कि ये जो पॉइंट्स हैं, कॉर्नर्स हैं, ये आपका काफी, जस्ट आई ट्यून इट एंड शो यू। ठीक है, यहाँ पे जो कॉर्नर देख रहे हैं आप, दिस कॉर्नर एंड दिस कॉर्नर, ठीक है ना, ये क्या है, शॉर्प रहते हैं। ठीक है ना, और इसी को हम थोड़ा सा राउंड अप कर दें, ये देखिए जो शॉर्प कॉर्नर है उसको हम अवॉइड करते हैं। ठीक है ना, तो वो हमारा दूसरा फॉर्म हो जाता है ऑफ द थ्रेड। ये देखिए राउंडेड आर फ्लैट। ठीक है ना, टू टाइप से इसको हम अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि क्या होता है कि जब भी हम शार्प एजेस में जाते हैं तो वो क्या कहते हैं कि वहां पे स्ट्रेस कंसंट्रेशन होता है। स्ट्रेस कंसंट्रेशन मतलब क्या होता है कि एक पॉइंट पे ही बहुत ज्यादा स्ट्रेस प्रोड्यूस हो जाता है, जिसकी वजह से देयर इज अ प्रॉब्लम टू ब्रेक डाउन आर टीयर एंड बियर। ठीक है, क्योंकि थ्रेड का काम क्या है, व्हाट इज दी थ्रेड? थ्रेड इज used to transfer the motion by meshing another threads. Okay, so ये आपका है, तो यहाँ पे if there is a sharp corner then the meaning is that this will be wear and tear out when they are meshed. To avoid these things we rounded or flat that sharp edges. ठीक है ना, या तो यहाँ पे राउंड कर देंगे या फिर ये आपका फ्लैट कर देंगे, ताकि हमारा जो स्ट्रेस कंसंट्रेशन है दैट शुड बी अवॉइडेड। ठीक है, इसको ड्रॉ कैसे करना है, एट इट इज ड्रॉ करना है, देयर इज नो प्रॉब्लम, फ्री हैंड में ड्रॉ करने हैं। आई विल शो यू फर्स्ट। जैसे हम पेंसिल लेते हैं फ्री हैंड, आपको फॉर्म जस्ट अ लाइन, we decide first the point, not taking much more accuracy, that's it। ओके, ये पर्टिकुलर फॉर्म हम दिखा रहे हैं, और जिसमें आपको क्या है कि जस्ट फ्री हैंड स्केच करना है, लेकिन मेरे जैसा नहीं, क्योंकि मैं सिस्टम पे ड्रॉ कर रहा हूँ, इस वजह से मेरे स्केच में इतना, दिस मच waviness is there because I am drawing in the सिस्टम। तो जो माउस है वो इतना प्रॉपर वे में प्रैक्टिस नहीं है, जिस वजह से ये इस तरीके से ड्रॉ हो रहा है। देन वी हैव जस्ट टू मेक द डायमेंशंस। यहाँ पे हमको डायमेंशन शो करनी है। ये एंगल कितना होता है, दैट इज राइट डाउन 60 डिग्री, एंड दिस डिस्टेंस, let's see, okay, this distance is 0.8566 p। here this and this distance,
Okay, now I have to write here. This is 0.886 P. Okay, and here this is P. Okay, so this distance is P and this distance is 0.886 P. So what is the P? P is the pitch of the thread. P is the pitch of the thread. So this is the vertex to vertex distance, one vertex to another vertex, are coast to coast distance. ओके, ये जो आपका पीक पोर्शन होता है इसको वर्टेक्स बोलते हैं एंड दिस इज द कोस. ओके, सो वी कैन ड्रॉ द सेम, मतलब यहां से यहां का डिस्टेंस या फिर बॉटम का जो पीक है एक तरीके से बोल सकते हैं ये डिस्टेंस, दैट इज पी ऑलवेज. ठीक है, ये भी पी है, ये भी पी है. सी, दिस इज द सेम पी. ठीक है ना. तो यहाँ पे जितनी भी आपको डायमेंशन गिवन रहेगी, वट एवर द डायमेंशन इज देयर, दैट इज बेस्ड ऑन द पी. ओके, दैट इज द बेस्ड ऑन द पिच. ठीक है ना. तो जैसे यहाँ पे क्या कहते हैं कि आपने ये डिस्टेंस कितना, ये देखिए P/8, ये पर्टिकुलर डिस्टेंस कितना है. जस्ट आई जूम वन मोर so you can clear see this distance. ओके, सी, ये फ्लैटनेस जो कितना है P/8, फ्लैटनेस इज P/8. ओके, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये जो राउंड है इसका रेडियस कितना है 0.14 P. फॉर एग्जाम्पल अगर P हमारा कितना है 100 है, इफ P इज 100 देन दिस इज 14, दिस इज 14 millimeter. ओके, सो व्हाट हैपेंड कि आपका जितना भी डायमेंशन थ्रेड फॉर्म में दिया है दैट इज द बेस ऑन द पी. ठीक है ना. तो अगर आप पी हैंड जा रहे हैं तो दिस पी इज डिसाइडेड बाय यू, मतलब इसको आपको पी को 10 रखना है या फिर 11 रखना है, 15 रखना है, 20 रखना है. तो पी की जो वैल्यू है, क्योंकि यहाँ पे आपको कुछ भी देयर इज नथिंग टू, यू हैव टू, देयर इज नथिंग टू यू हैव प्रिडिक्ट. ठीक है ना. तो यहाँ पे आपका प्रिडिक्शन क्या है कि पी की एक ऐसी वैल्यू लीजिए जो कि मल्टीप्लीकेशन में इजी हो, जो कि मल्टीप्लीकेशन में इजी हो. जैसे यहाँ पे अगर हम 10 लेते हैं, इफ वी टेक 10 ईयर, P इक्वल टू 10, तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा 8.66. इजी है क्योंकि 10 से मल्टीप्लीकेशन करना बहुत ही इजी है. देयर इज मच इजियर टू मल्टीप्लाई विद द P. ओके, सो मल्टीप्लाई विद द P. ठीक है ना. तो ये जो डायमेंशन है P, इट इज डिपेंड ऑन द U. The P is depend on the U, whatever the value of P, just you take. Okay, so I show you here. Just take a new page and here some where is my apps. Okay, this is the application. So I will draw the first form of, that is the sharp V is with the help of scales. Okay,
So where is the scale? I take this ruler. Okay. So I draw a highlight. No, just draw a black line. Okay. Okay. I just take this line. Okay. So here I want to take P equal to 10. P equal to 10 millimeter. Okay. So that is very small. 10 millimeter means that is 1 centimeter. So I just take it 50. Okay. 10 is very small. So I take it 50. So you can easily see the difference. ओके तो 10 की प्लेस पे हमने कितना लिया 50 सो आई जस्ट नाउ मार्किंग द पिच फ्रॉम डिफरेंट कलर लाइक आई टेक ब्लू 1 point here this is 5 at 10 then 15 and then 20 ठीक है ये 5 point हमने ले लिया 5 10 15 and 20 4 point is there then what is the height this height is 0.866 okay तो अगर 0.866 है then what is the value of this height I just rotate this okay, this is around 90 degrees so there is no problem okay so if the calculation here so just you have to calculate what is the value here okay 50 okay 50 into 0.866 so that is 43.3 so I take it 43 millimeter okay this is 43 then I mark it this okay and mark it here okay and one more point so line should be straight okay now I'm going to rotate this to draw a parallel line
I take next color and draw the line. ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये क्या हो गया, आपका पैरेलल लाइन हो गया वेयर वी गोइंग टू टेक द अनदर पॉइंट्स. ओके, सो अभी हमने पिच कितना डिसाइड किया है, 50 mm. सो यहाँ पे जो डिस्टेंस होगी, we just take like this. Okay, perfect. ये पॉइंट है, तो जो हमारा फर्स्ट पॉइंट होगा, our first point should be at 2.5. कितना यहाँ पे मार्क किया, 2.5. देन अभी 2.5 में 5 ऐड करेंगे, दैट इज द 7.5. देन add 5, how much, that is the 12.5. Okay, 12.5, then add 5, 17.5. Okay, then 22.5, that there is no problem. So marking is completed. Now we have to make this. So just take a red color and we have to make the point here. Like this. Now our now this is our form of thread, that is the sharp B type. Sharp B type is completed. Just we provide the hatches here. And whatever the notation is there, we just have to mention here. कि आपका जो भी नोटेशन है, ये आप अपने पेंसिल से प्रॉपर वे में कर पाएंगे. इतना ज्यादा मेरे लाइन में वेवीनेस इसलिए आ रहा है बिकॉज आई एम ड्रॉइंग इट फ्रॉम माई माउस. ओके, आप स्केल की भी हेल्प ले सकते हैं, जैसे मैं स्केल की हेल्प लेकर के दिखाता हूँ आपको हाउ यू ड्रॉ. जस्ट आप ऐसे इंक्लाइन करिए और 1 बाय 1 लाइन ड्रॉ करते जाइए, तो आपको एक प्रॉपर स्केल में आ जाएगा. ठीक है, यहाँ पे इसलिए मैंने नहीं किया क्योंकि इट टेक सो मच टाइम. ये देखिए, अभी परफेक्ट लाइन
because this software is take much more time for this. That's why I'm not using this method. So we, and this is also your freehand sketch, so you can use your pencil and your hand and avoid the use of the eraser too. But this is your first time you study this, so you can use your eraser too. Okay. So the next things we have to put down this dimension P, and this dimension is 0.66 P. Okay. So just you have to give the dimension. ठीक है, किसी भी थ्रेड के बीच में आप डायमेंशन शो कर सकते हैं. मैं इस थ्रेड पे कर रहा हूँ. इट डजंट मीनिंग यू चूज द सेम थ्रेड फॉर द डायमेंशन. देखिए यहाँ पे आप 60 शो कर सकते हैं, यहाँ पे आपने 30 शो किया, यहाँ पे मैं 60 शो कर दे रहा हूँ. 60 इज डिनोटेड एट दी 60 डिग्री inclination between these two threads, that is the 60 degree for sharp B thread. Okay, so this thread is very less applicable because there has a sharp edges. So in the manufacturing process we avoid these sharp edges. Okay, because the stress concentration is there, because the stress concentration is there, so they can create more friction and tear and wear between two meshing. जब भी आपका मेशिंग होता है, बिकॉज क्या होता है, जब हम थ्रेड की बात करते हैं, देन दिस इज द मीनिंग वी गोइंग टू assemble two part, male and female part. Okay, one has external thread and one has internal threads. So when we talk about this, then the meaning is that two parts is meeting to each other and we have to minimize the friction between them to a smooth working. ठीक है, स्मूथ वर्किंग के लिए जो भी हमारा प्रॉपर sharp edges होता है उसको we have to avoid. So how to avoid, this is the example of this second thread. देखिए क्या है, we have to provide the small round or flatness to avoid this stress concentration and tear and wear between two V edges or V shape edge. Now this is more modified thread, that is we call white work white work thread. Okay, the modification is there. This is the more round and the angle between two sides, that is the 55 angle, and the height is also reduces. See, because there is corner to corner here, vertex and peak is 0.6866 at, but here 0.64 p. Whatever the value of p, that is means यहाँ पे हमने 50 लिया था, then this become 43.3 and here we take 50, then what is this value? See, I take 50 just 50 into
0.64, that is become 32. तो यहाँ पे कितना हुआ था, ये वैल्यू हाइट कितना था 43, जबकि यहाँ पे हाइट कितना हो जाएगा 32 विथ कंपेरिजन टू द thread. Okay, with comparison to the pitch, this is the value of pitch. So student, just wait for 5 minutes. Okay student, so this is the type of form. Okay, we have to draw according to pitch. ठीक है ना, आपको थ्रेड ड्रॉ करने के लिए what is the basic things, first you decide the pitch. ठीक है, कि आपको पिच कितनी रखनी है. ठीक है, 10 है, 20 है, 50 है. राउंड फिगर किस लिए मैं बोल रहा हूं, क्योंकि यू हैव टू लिमिटेशन टू मल्टीप्लीकेशन. ठीक है, क्योंकि आपको जो भी है उसको मल्टीप्लाई करना है. तो अगर वो 10 के मल्टीप्लीकेशन में रहेगा देन दिस इज द इजी. ठीक है, कि आपको 50 से मल्टीप्लाई करना है या 20 से करना है या 10 से करना है, दैट शुड बी इजी टू कैलकुलेट. ओके, so that's why you have to choose a number which is multiple of 10. ठीक है, 10 के मल्टीपल में कोई भी वैल्यू ले लीजिए p के लिए, और according to that value you should dimension another dimension which is given here like 0.64. okay, 0.45 p. ठीक है, जैसे आपका स्क्वायर थ्रेड है नीचे, फोर्थ नंबर इज स्क्वायर थ्रेड. ठीक है ना, then what is the application of square thread? The application of square thread where we ट्रांसफर दी पावर. ठीक है, जिधर क्या कहते हैं कि हमको हैवी लोड वियर करना है या फिर पावर ट्रांसमिशन करना है, देयर वी कैन यूज फॉर द square thread. And where we going to use sharp VAs, we don't use sharp VAs, but this is the type of thread, that's why we discussing here. So in the current situation we don't use sharp VAs, we just in the place of sharp VAs we going to use round or flat V shapes or white worth thread, where the degree between two thread, that is 55, and the height is also reduced and the short corner is modified to rounded. Okay, there is any question till here students? If you have any doubt regarding this, then you can ask your question. No question? Okay, then next is our just Acme thread. So
Acme is modify type of square thread. So this is our square thread, and Acme is the modification of this square thread. Okay. So what are the modification? We just modify this angle. This is 5 degree. See, this is 5 degree. So we just increase this, and between these two, we give the 29 degree for avoiding the stress concentration. For avoiding the stress concentration. Okay. So see, B and S form. So this is for the most of this thread we can use in the volt where the motion is depend on the rod type. They say worm and gear wheel. Okay, that we have to use. And here you can see modify बटरेस थ्रेड. सो आपका बटरेस थ्रेड क्या होता है कि जैसे आप नाइफ देखते हैं जिससे आप बटर वगैरह कट करते हैं ना, उसमें थ्रेड्स रहते हैं. तो उस नाइफ में इस टाइप का थ्रेड्स रहता है. ठीक है कि व्हेन वी गोइंग टू कट दी बटर आर ब्रेड, जो भी ब्रेड वगैरह कट करते हैं, तो उस नाइफ में क्या है कि वो आपका प्लेन शेप नहीं रहता है, उसमें आपका ऐसे थ्रेड प्रोवाइड करते हैं. सो वी कैन इजिली कट दी बटर और ब्रेड वट एवर इज देयर. So this type of thread is provide and that knife. Okay. So this thread is knuckle thread is for the missing purpose, and this is our droplet. So this is also used for the missing. We can use knuckle and droplet type of thread in the gear machine. मीन्स जब हम गियर मशीन यानी गियर पावर ट्रांसमिशन गियर ट्रेन की बात करते हैं, देन वी कैन यूज दिस टाइप ऑफ थ्रेड. ओके. सो जस्ट 1 minute. So students, here I'm going to show you a video which is the best example of threads, which is the best example of the threads. Okay, so just 1 minute.